भाजपा छोड़ कांग्रेस परिवार में शामिल हुए सैनवाला पंचायत से लगते गांव खैरी के सदस्य हैं। देखें एक खास रिपोर्ट। तीश कुमार जी जोरदार तालियां। आपका स्वागत है। शेर सिंह जी, पवन कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, प्रेमचंद जी, सुरेश कुमार जी, नानक चंद जी, वार्ड 10 से कमलेश देवी जी, कला देवी जी, सुमित, दिनेश कुमार जी, ये भी कुछ नहीं बोलते। दिनेश कुमार जी, ये भी तो दीपचंद जी, सूरज जी, देशराज जी आज भाई आप भी कांग्रेस में शामिल हो यार। सोलंकी जी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद चौधरी जी, भाई नासिर रावत जी, सैनवाला पंचायत की प्रधान कमला देवी जी, ओमलाल भाई जी, संजय चौधरी जी और वार्ड नंबर 1 की मेंबर कमलेश देवी जी, भाई वालिया जी, गुरनाम सिंह जी, देशराज भाई और यहाँ पर आए हुए सभी महिला शक्ति और नवयुवकों का और बुजुर्गों का मैं यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भाई जी, कुछ दिन पहले यहाँ पर बिंदल जी का प्रोग्राम था सैनवाला में। हमारी नारी शक्ति ने कुछ एक अपनी जो इनको प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से ये फेस करते हैं, जो इनको दिखते हैं, उन दिक्कतों के बारे में बिंदल जी को अवगत कराया। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक चुने हुए विधायक ने कुछ अपशब्दों के साथ महिला शक्ति की बहुत ही बेइज्जती की है, बहुत अपमान किया है। और अब ये जो खैरी गांव है, इसकी जो भी प्रॉब्लम है भाई जी, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, और ये सब गांव आज से आपके साथ है और इसका आपको समस्या का निवारण करना पड़ेगा। इनकी सड़क की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, वो आप इनकी दिक्कतों को दूर करेंगे, इस आशा के साथ आज ये गांव आपके साथ खड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आपने और गांव की समस्याओं का समाधान कराया है, इस गांव की भी समस्या का समाधान करेंगे और आपको भारी मतों से विधानसभा में जिताकर यहाँ ये सब एरिया के लोग आपको विधानसभा में भेजेंगे, ये मैं आपको विश्वास कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और भाई नासिर रावत ने भी जो इन्होंने पुल बनवाया था अपनी शैक्षिक निधि से,
रामपुर में जो सुंकर खाड़े के ऊपर बनाया था, इनसे बात चल रही थी। ओमलाल जी ने और प्रधान कमला देवी जी ने इनसे इसके बारे में बात की, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द वो पुल खैरी गांव की सेवा में आपको सौंप दिया जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी सरकार थी तो उस समय भी ये हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जुड़े थे, इन्होंने आके समस्या बताई थी। तो खैरी में कंवर साहब को, सोलंकी साहब को हम यहाँ लाए थे, तो उसमें पीने के पानी की समस्या थी, तो उसका हमने पाइपलाइन का काम करवाया था। उस समय पाइपलाइन एक्शन को बोल के उन्होंने खोदी भी, डलवाई भी थी। और रही सड़क की बात, सड़क जो है गुंगलों से खैरी, वो IPH नहर के किनारे किनारे है, वो हमने 3.5 किलोमीटर पोर्शन PWD को दिलाया था, ताकि PWD उसको पक्का रोड कर दे। उसके लिए राजा वीरभद्र सिंह ने 16 में बजट भी दिया था और काम भी करवाया था। जैसे ही सरकार हुई, बिंदल जी बन गए MLA और इनकी सरकार बन गई, इन्होंने उस काम को वहीं पे छोड़ दिया। आज जो रोड़ी बिछी हुई थी, उसके जो रोड़े हैं वो भी उखड़ गए हैं, वो आपके सामने है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। फिर मैंने एक्शन को बोल के पीछे 2-3 बार वो कम से कम इन पे रोड रोलर तो घुमा दो, वो दब तो जाएंगे। इनके कार्यकर्ताओं ने रोड रोलर की भी शिकायत की और वो भी वापस भिजवाया। तो ये सिर्फ आपको धोखा देने की कोशिश करती हैं और वोट लेकर लूटने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पैसा लोगों का है। तो पहले भी हमने प्रयास किया है और आप फिर करेंगे। इनको तो आपने 20 साल देख लिया है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ नहीं है। हर जगह है, यही नहीं है, इनका हर जगह एक ही उद्देश्य है, चुनाव में गुंडागर्दी और पैसे का प्रयोग करते हैं। हमारी बहन कमलेश जी जो कि वार्ड सदस्य हैं, मैं उनको भी संबोधित करता हूँ। मोहन सिंह जी, प्रेमचंद जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, सभी उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने अपना कीमती समय निकाल के जो हमको यहाँ पर बुलाया और मान सम्मान दिया। मैं तो एक आम परिवार से आम कार्यकर्ता हूँ, जैसे आप हैं वैसे हम कोई बड़े नेता नहीं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले से भी यही दुआ करते हैं कि हमको सद्बुद्धि रखे, हमको ज़मीन पे ही रहने, हम हवा में ना उड़े कभी। मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो क्षमा चाहूँगा। सभी प्रबुद्ध लोग, आज आपके बीच में आने का मौका मिला और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, सबने मिलके, पूरे गांव के लोगों ने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, हम आपको अपने परिवार का सदस्य ही समझेंगे हमेशा। और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसके लिए लड़ाई हम अपनी लड़ाई समझ के लड़ेंगे। आपकी लड़ाई में जो है, आपसे आगे जो है हम चलेंगे, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप उस पार्टी से जुड़े हैं जो पार्टी हमेशा से ही आज़ादी के बाद से जिस पार्टी ने इस हिंदुस्तान को एक रखने का प्रयास किया है और विकास के भी कई आयाम स्थापित किए। आज हिंदुस्तान आज़ादी के बाद कुछ बहुत से बुजुर्ग भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने वो पुराना समय भी देखा है। हमारी भी 50 साल की उम्र होगी, हमने भी वो समय, पिछला समय कुछ देखा है कि हमारे देश में क्या सुविधाएं थी और आज हम किन सुविधाओं क्या उनसे सुविधा। बेशक बोलने वाले जो स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो तो ये बोलते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। नासिर भाई ने काफ़ी कुछ आपको बता भी दिया, कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। हमारे देश में जहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी, वहाँ बड़े बड़े उद्योग, चाहे हवाई जहाज बनाने वाले, चाहे रेल के बनाने वाले, सेल है, कई बड़े बड़े कारखाने बनाए
और IIM, IIT, स्कूल, बिजली के प्रोजेक्ट, बिजली पानी की व्यवस्था, जितनी भी सड़कें हैं, आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे जो भी विकास आपको दिख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के। जो पार्टी सत्ता में है इन्होंने तो केवल सपने दिखाए और लोगों को गुमराह कराए और आपसी भाईचारे को बिगाड़ा है। ये केवल वोट उसी चीज पे मांगते हैं, आपके परिवार में दो फाड़ कर देंगे कि एक गुट मेरे को मिल जाए, एक गुट परे चल जाए। ये हमेशा जो है इन्होंने विभाजन का काम। किसी गांव में अगर एकता है तो उस एकता को खराब करने का प्रयास भी इसी पार्टी ने किया। मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही बोलूँगा मैं तो, जिस दिन आपके पटवार सर्कल का उद्घाटन हुआ और हमारी बहन के साथ जिस तरह से विधायक साहब ने दुर्व्यवहार किया, तो ये बड़ा अशोभनीय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ एक चुना हुआ प्रतिनिधि क्या बर्ताव करता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलने के लिए तो इतने बड़े नेता हैं, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वो ऐसा एक चुने हुए प्रतिनिधि को ये बोलते हैं जो काम कराने के लिए वहां गया कि आप अपना काम कांग्रेस वालों से करें। कांग्रेस वाले तो हमेशा काम, मेरा तो ये मानना है जो आप हमारे क्षेत्र के लोग हैं, नान निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं, जिला सिरमौर के निवासी, हम हर निवासी को अपना समझते हैं। हम किसी को बीजेपी और कांग्रेस की वजह से नहीं पहचानते, हम इनको सबको ये बोलते हैं कि आप लोग अपने लोग हैं। हमको आपका दर्द भी हमको, जो हमारे विधायक है तो बाहर से आए हुए, इनको कोई दुख दर्द के लिए नहीं आए, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए। इनको वोट मिलेगी तो आपके साथ ठीक है, अगर नहीं वोट मिलेगी तो आपके साथ, जो कि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जो चुना हुआ प्रत्याशी है, जो चुन के आ जाता है, वो सबका नुमाइंदा होता है, पूरे क्षेत्र का नुमाइंदा होता है, और उसकी कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या हो जाए उसका समाधान करूं और उसकी समस्याओं को जोड़ तोड़ तरीके से उठाऊं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक जो प्रतिनिधि उठाने जा रहा है समस्याओं को, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा अशोभनीय है और मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी बहन को जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, कमलेश जी आप बैठे पीछे, कि आपके साथ हुआ दुर्व्यवहार खाली नहीं जाएगा। और आप लीडर, आपको उस व्यक्ति ने लीडर बना दिया है, अब आपने लीडरशिप की तरह काम करना है। आपकी जो खबर है इतनी जोर शोर से वायरल हुई है पूरे प्रदेश के अंदर कि आपको लीडर बना दिया है राजीव बिंदल जी ने। एक इतना बड़ा व्यक्ति एक वार्ड सदस्य के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब तो वो वार्ड सदस्य से डरता है विधायक, इसका मतलब तो ये हुआ। तो आपने अब एक लीडर बन के, आप हमारी बहन हैं और हम आपके साथ हैं, आपने अब आने वाला समय, आने वाले 5 साल लोगों की समस्याएं उठानी है, लड़ाई लड़नी है। सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप 10% भी 20% भी समाधान निकाल लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी समस्याओं की जो लड़ाई होगी, आपसे 2 कदम आगे मैं रहूँगा। और ये हमारे राजीव बिंदल जी विधायक जो हैं, ये 20-20 रुपए की दवाई बेचते थे कुड़िया बांध के सोलन में। विधायक बनने के बाद ऐसा क्या जो हजारों करोड़ के मालिक बन गए, क्योंकि राजनीति में आके केवल व्यापार किया, जो सरकारी पैसा है वो भी अपनी जेब में डाला। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, हमारी कमियां भी रही होंगी कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, लेकिन व्यापार नहीं करा, ठगी ठोरी किसी ने नहीं की। सुस्त रहे होंगे हम, हो सकता है हम सुस्त रहे होंगे, लेकिन ठगा नहीं किसी को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो ये सड़क है आपकी वाली, मेटलिंग करके पक्की करके देंगे आपको, यहां तक पूरी कनेक्ट करेंगे।
पुल के लिए आपको भाई नासिर जी ने वचन दे दिया है। इन्होंने वहाँ पर भी बहुत बड़ा काम करा, क्योंकि वो रास्ता जो सुनकर खट वाला बरसात के दिनों में कितनी मुसीबत लोगों को थी, ये जो हर रोज आने जाने वाले उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हाँ, हर साल कई मौतें होती थी। तो आज मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य आपके लिए किया और मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हर नेता का यही इतिहास रहा है, जो किसी के लिए कर सकते हैं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारे परिवार में जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यहाँ आकर जो है मायूस नहीं रहेंगे। मैं तो पहले भी देख रहा था, नेशनल हाईवे से इतने नज़दीक आपका गांव है, इतनी उपेक्षा तो जो बहुत इंटीरियर के गांव है ना, उन गाँव की भी नहीं है जितनी उपेक्षा आपके गांव की। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो पुराने प्रतिनिधि रहे होंगे, आपके विधायक रहे चाहे और भी रहे, उनकी कमियां मैं बोलूँगा जरूर है, क्योंकि इतने नज़दीक का एरिया है। ये तो नेशनल हाईवे से अंदर का डायरेक्ट जाए तो 300 मीटर भी नहीं है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट लिया जाए। सर ये खाली है ना यहाँ पर? हाँ जी, इसका 75,000 जा रहा था सर, खाली पुलिया बनने का, सब हड़प हो गई। वही बात है ना, किसी ने इसकी सुध नहीं ली, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऊपर वाले की कृपा से, मैं अपने आप तो कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ आपकी तरह। ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारा विश्वास भी यही है, और आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होगा। आपकी पंचायत में विकास होगा। ये सरकार तो विकास में बाधा है अभी भी अड़ाएगी, क्योंकि उनको ये भी ठीक नहीं लग रहा कि पंचायत प्रधान कांग्रेस का बन गया। अब जैसे आपको बोल ही दिया कि कांग्रेस से करा लो काम, है ना, तो ये तो उड़ंगा अड़ाएंगे, अभी और भी अड़ाएंगे। आज के कार्यक्रम का भी उनको पता लगेगा, फिर बोलेंगे। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने डटे रहना है। कोई भी समस्या हो, आप टेलीफोन मुझे कर सकते हैं डायरेक्ट, आप मंडल अध्यक्ष का नंबर है, आप डायरेक्ट, हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ सब हर व्यक्ति का हक उतना ही है जितना आम आदमी का है। तो आपने डरने की कोई बात नहीं है। आपने हमारे को आज यहाँ पर इज्जत मान के साथ बुलाया, मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाले 2022 में सत्ता परिवर्तन निश्चित है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुझसे गलत बातें बोली गई होगी तो मैं क्षमा